क्या विंस मैकमैन एक और कंपनी बनाने वाले हैं WWE जैसी? वहीं कैसा लगा आपको जॉन सीना का पहला हील प्रोमो? और क्या अब जनता करने लगी है जे ऊसो को भी है? नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, कमाल होंगे, धमाल होंगे। सो जैसे आपसे वादा किया था, लेकर आ चुका हूँ मैं एक न्यू सीरीज जहाँ हम रोज बात करेंगे WWE को लेकर और आपके भी सवालों का जवाब देंगे मेंशन करके। अब ट्यूसडे की रॉ, सैटरडे की स्मैकडाउन के साथ साथ आपको डेली अपडेट्स भी देखने को मिलेंगी। बात करते हैं अब जॉन सीना के हील टर्न के बाद पहले प्रोमो की। दुनिया के सारे बड़े बड़े रिव्यूअर्स ने जॉन सीना के हील टर्न के ऊपर बात कर ली, लेकिन मेरा लाइव रिएक्शन इस पे नहीं आ पाया। लास्ट ईयर में इस तरह की बातें करना, गाली गलौज करना, ये चीज बिल्कुल बता देता है कि जॉन सीना इस साल पूरी मौज काटने वाले हैं। जॉन सीना के प्रोमो में भी उन्होंने यही कहा कि वो कुछ भी कर लें, लोग कुछ दिन तक तो उनसे खुश होते हैं और उसके बाद उनको बू करने लगते हैं। बंदा प्रोमो के थ्रू रियल लाइफ फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। साथ ही जॉन सीना ये भी कहते हैं कि वो ना बेबी फेस है और ना ही हील है। खैर, ऐसा बोलना किसी भी WWE सुपरस्टार को अलाउ नहीं है, लेकिन अब तो सब चलता है। लेकिन जॉन सीना की हरकतों से तो यही लग रहा है कि वो पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। बाकी बंदे के कपड़े और थीम सॉन्ग की बात करें तो वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। मुझे तो लगा था नेवर गिव अप की जगह अब एवरी टाइम गिव अप जॉन सीना लिखने वाले हैं और रिस्पेक्ट की जगह नो रिस्पेक्ट लिखने वाले हैं। अब जॉन सीना बिल्कुल रियल वाला जॉन सीना रहने वाला है। गाली दोगे तो गाली देगा और प्यार दोगे तो भी गाली दे सकता है भाई। साथ ही जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाली है। खैर, वो अपने इंस्टाग्राम पे सिर्फ फोटोज के थ्रू ही मैसेज देते हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने एक मैसेज दिया। पहले तो फ्रेंड सीरीज का एक इंसिडेंट दिखाया जहाँ पे दो लोगों का ब्रेकअप हो रहा था। इसके थ्रू वो ये बताते हैं कि अब उन्होंने पब्लिक से तो ब्रेकअप कर लिया है। उसके बाद वो पोस्ट करते हैं स्टार्ट की, मतलब कि एक नई स्टार्ट होने वाली है, एक हील टर्न की स्टार्ट होने वाली है। लेकिन उसके बाद लियोनार्डो डिकैप्रियो क्यों नाच रहे हैं, ये चीज तो मेरे को लगता है हमें नेक्स्ट वीक ही पता चलेगी। मुझे जॉन सीना का हील टर्न और हील प्रोमो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि रेसलमेनिया भी थोड़ा दूर है और तब तक इनकी कहानी को किस तरीके से लेके जाया जाएगा। माना ये भी जा रहा है कि इस रॉ के बाद जो अगली रॉ आएगी उस पे द रॉक की भी एंट्री हो सकती है। अगर द रॉक वहाँ पे आते हैं तो फिर से हमें मिर्च मसाला देखने को मिलेगा। जहाँ जॉन सीना लोगों से परेशान होकर हील टर्न कर गए, वहीं क्या जे ऊसो भी हील टर्न करने वाले हैं? बंदे ने 5 मिनट में ऑस्टिन थ्योरी को क्या हरा दिया। लोगों ने 65 के डिसलाइक कर दिए यूट्यूब वीडियो के ऊपर। मुझे लगता है लोगों का हेट जे ऊसो पे नहीं बल्कि जे ऊसो की बुकिंग को लेके है। और क्या ही स्टोरी चल रही है ये जे ऊसो और गुंथर की। लोग गुंथर तो बहुत करते हैं, लेकिन ना वो कैरी मिनाटी की तरह रोस्टिंग कर पा रहा है और ना ही कोई एंटरटेनमेंट दे पा रहा है। मुझे तो ये बंदा ही ओवररेटेड लगने लगा है। वहीं अगर जे ऊसो के ईट ईट से WWE सोच रहे हैं कि रेसलमेनिया तक पहुंच जाएंगे तो वो ऑब्वियसली गलत है। हो सकता है जनता इतना गंदा बिल्डअप देख के, स्टोरी देख के कहीं जे ऊसो को ही हेट करने लग जाए और ईट ईट की जगह ये करने लगे। आपका क्या ओपिनियन है जे ऊसो वर्सेस गुंथर की कहानी पे? कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं ऑस्टिन थ्योरी को तो WWE छोड़ देनी चाहिए। बंदे से पहले जॉन सीना को रेसलमेनिया में हरवा दिया और अब WWE उसका ऐसा मजाक उड़ा रही है कि क्या ही बोला जाए। मुझे लगता है ऑस्टिन थ्योरी को कहीं बाहर जाके अच्छा परफॉर्मेंस करनी चाहिए, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी चाहिए और फिर WWE में वापस आना चाहिए। जितना टैलेंट ऑस्टिन थ्योरी के पास में, WWE उसको बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर रही है। वहीं कोडी रोड्स के हील टर्न की बात करें तो वो अब हमको इस साल तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाला। जॉन सीना के हील टर्न के बाद में ये तो फिक्स हो चुका है कि अब नेक्स्ट जॉन सीना कोडी रोड्स ही बनने वाले हैं, बेबी फेस वाला, ये हील वाला नहीं। लेकिन क्या WWE वाले कोडी रोड्स को इस रेसलमेनिया में चैंपियनशिप हरवाने वाले हैं? मुझे तो लगता है बिल्कुल हाँ। उसके बाद जॉन सीना जल्लादों की तरह सबको मारेगा और डोमिनेट करेगा इस एंड ऑफ द ईयर तक। और एंड ऑफ द ईयर में कोडी रोड्स से ही हार के जॉन सीना रिटायर होंगे। बीच में सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस जैसे ओपोनेंट भी जॉन सीना को मिल सकते हैं, जिनसे जीतने में ऑब्वियसली द रॉक उनकी मदद करेंगे। वहीं अगले हफ्ते जे ऊसो का एक टैग मैच सेट हुआ है ए टाउन डाउन अंडर के अगेंस्ट, जहां बताया जा रहा है कि जे ऊसो के मिस्ट्री पार्टनर हो सकते हैं जो हेनरी, क्योंकि वो अपने कॉन्सर्ट के लिए सेम डेट को सेम जगह पे होने वाले हैं। जो हेनरी और जे ऊसो का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि इस साल का सबसे बड़ा पॉप दे WWE को। और अब बात करते हैं विंस मैकमैन की एक न्यू कंपनी खड़ी करने के बारे में। जब से विंस मैकमैन थोड़े बहुत पब्लिक अपीयरेंस देने लगे हैं, लोगों ने तो एक रूमर सा फैला दिया है। स्टारबक्स में बैठे हैं तो बोलेंगे स्टारबक्स खरीद रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं तो बोलेंगे ये मॉल ही खरीद लेंगे, किसी शो में गए तो बोलेंगे कि ये शो खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। बंदे का खौफ इतना ज्यादा है कि जहाँ खड़ा हो जाए लोग समझने लगते हैं ये वो जगह ही खरीद लेगा। रही बात एक न्यू रेसलिंग कंपनी स्टार्ट करने की, तो अब
ये चीज शेन मैकमैन पे ज्यादा सूट करती रेदर देन विंस मैकमैन। मैं याद दिला दूं, विंस के ऊपर अभी भी एलिगेशंस चल रहे हैं और वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुए हैं। और जिस एज में विंस है, हालांकि वो बंदा कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो एक न्यू कंपनी चालू करेंगे और अपने ही दामाद जी के लिए बंदा कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि बंदा WWE बायबैक करने की प्लानिंग करे, क्योंकि WWE का कंट्रोल अभी पूरी तरीके से मैकमैन फैमिली के हाथ से चला गया है। लेकिन जिस बंदे ने वो चीज बनाई है, बंदा उस चीज को वापस खरीदने का दम तो रखता है। सो दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट्स WWE की। बाकी टाइम के साथ में हम इस सीरीज को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। और अब मिलते हैं आपको कल एक न्यू वीडियो के साथ। वहीं गिव अवे के मेल्स की बात करूं तो आज से वो मैं वापस करना चालू कर रहा हूं। और अगर आप में से किसी का भी क्वेश्चन है तो #Q&A तोमर साहब के साथ में आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में पिक करने वाला हूं। तब तक के लिए सायोनारा।